हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। तो हमारा इस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म सीके एडुविजन 2.0 के ऊपर, ठीक है। जैसे लास्ट की क्लास में हमने पढ़ लिया था, यानी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, यानी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ये हमने पढ़ लिया था। ठीक, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन किस प्रकार से करते हैं, ठीक है। अगर कोई भी दो मैट्रिक्स दे रखी है, अगर सेम ऑर्डर की है, यानी पहली मैट्रिक्स ए जो है उसका ऑर्डर जो है अगर m क्रॉस n है, और दूसरी जो मैट्रिक्स दे रखी है टी है बी, और उसका ऑर्डर कितना है टी n क्रॉस p है, और इन दोनों का मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तब एग्जिस्ट करेगा जब यानी पहली मैट्रिक्स के अंदर ये जो नंबर ऑफ n कॉलम की संख्या और दूसरी मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रो की संख्या अगर समान है, तभी क्या होता है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता है। और जो भी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होती है a इंटू बी, ठीक है, उस a इंटू बी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाता है, रिमेनिंग ये जो m बच गया वो, और इधर से जो p यानी बच गया, ठीक है, वो उसका क्या हो जाता है, m क्रॉस p की ऑर्डर की मैट्रिक्स हो जाती है। अब इस क्लास के अंदर हम क्या सीखेंगे, यानी जो मैट्रिक्स जो दे रखी है, यानी जो भी मैट्रिक्स दे रखी है, यानी उसका एडजॉइंट कैसे यानी फाइंड करेंगे, यानी किसी भी मैट्रिक्स जो है उसका एडजॉइंट हम किस तरीके से फाइंड करते हैं, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, सबसे पहले तो ये मैं बता देता हूँ आपको। उसके बाद ही हम क्या निकालेंगे, मैट्रिक्स की रैंक, ठीक है। यानी इस आज की जो क्लास है उसके अंदर हम सीखेंगे एक तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स टी, यानी आज की क्लास के अंदर हम क्या सीखने वाले हैं, एक तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, दूसरा इनवर्स इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, यानी ये दो चीजें सीखेंगे। और एक जो एग्रीकल्चर एएसओ 2025 के अंदर जो क्वेश्चन आया एडजॉइंट का, ठीक है, यानी उस क्वेश्चन को भी हम डील करेंगे, ठीक है। अगर हमारे इस अभी जो प्लानिंग डिपार्टमेंट का जो एएसओ का जो एग्जाम है उसके अंदर अगर एडजॉइंट का क्वेश्चन आ जाता है या इनवर्स फाइंड करने का क्वेश्चन आ जाता है, तो उस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से सोल्व करेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल आप शुरू से लास्ट तक वीडियो को देखिए, ठीक है, ताकि आपको इजी वे में यानी आसान तरीके से समझ में आए। और नोट्स की पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को आपको ज्वाइन करना है, ठीक है। और चैनल को पहली बार विजिट किया तो हमारे चैनल सीके डिवीजन 2.0 को यानी फॉलो करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। हाँ, तो हम शुरू करते हैं। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स यानी क्या होता है, ठीक है। यानी किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट किसे कहते हैं, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखी है, ठीक है। यानी हमारे पास क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसका ऑर्डर जो है, यानी वो क्या होता है, जिसमें नंबर ऑफ कॉलम जो है, ठीक है, और नंबर ऑफ रो समान होती है, ठीक है। जैसे कोई मैट्रिक्स दे दी ए, जिसका ऑर्डर अगर 3/3, 2/2 यानी 4/4, उसको बोलते हैं हम स्क्वायर मैट्रिक्स। तो किसी यानी स्क्वायर मैट्रिक्स ए की यानी सारणिक यानी डिटरमिनेंट वैल्यू जो है, ठीक है, डिटरमिनेंट के अवयव जो है, ठीक है, जो भी एलिमेंट है ए आई जे का सखंड यानी को फैक्टर एफ आई जे ओ हो, तो ठीक है, यानी अगर कोई मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स तरीके ए, ठीक है, उसका डिटरमिनेंट का को फैक्टर अगर एफ आई जे हो, तो ठीक है, तो एफ आई जे की से बनी हुई जो स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका अगर हम ट्रांसपोज लेंगे, ठीक है, तो उस ट्रांसपोज को हम क्या कहते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए कहते हैं, ठीक है। उस मैट्रिक्स का क्या कहते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए कहते हैं। और नोटेशन क्या है, हम किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, उसका एडजॉइंट निकाल रहे हैं, तो एडजॉइंट का नोटेशन क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए, उसको हम इस तरीके से लिखेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए से, ठीक है। यानी मान लीजिए हमारे पास कोई मैट्रिक्स देखिए, ठीक है, यानी ए हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है, ठीक है। अगर इस ए मैट्रिक्स का हमें क्या निकालना है, ए कौन सी स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो उसका ऑर्डर क्या होगा, एन क्रॉस एन, यानी नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो क्या होंगे, समान होंगे। अब इस स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना है, तो हम उसको नोटेशन से कैसे लिखेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए, यानी इस तरीके से हम उसको लिखा जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम। अब हमें मान लीजिए, ठीक है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स मैंने बिल्कुल 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स ली है, एन क्रॉस एन ऑर्डर नहीं लिया, ठीक है, ताकि आपको इजीली समझ में आए, ठीक है। तो हमारे पास लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, अगर हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, तो मैंने 3 क्रॉस 3 की ली, ठीक है, जिसके अंदर नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 3 है, और नंबर ऑफ रो कितने हैं, 3 है। तो ए मैट्रिक्स दर की, ठीक है, जिसके 3 क्रॉस 3 की है, तो इसके अंदर एलिमेंट कितने होंगे, 3 रो होगी और 3 कॉलम होंगे, ठीक है। तो इसके एलिमेंट A11, A12, A13, ठीक है, A21, A22, A23, A31, A32 और A33, इस प्रकार से एलिमेंट होंगे। तो सबसे पहले हम क्या निकालें, यानी हम इसकी डिटरमिनेंट में देखो, मैट्रिक्स के अंदर इस प्रकार का यानी कोष्टक की तरह यानी बड़े ब्रैकेट का सिंबल लगता है, ठीक है। लेकिन डिटरमिनेंट में दो सीधे से क्या है, डंडे खींच लिए जाते हैं, तो उस वो मैट्रिक्स जो है, गिवन मैट्रिक्स किसमें बदल जाती है, डिटरमिनेंट में, ठीक है। जो भी सिंबल है मैट्रिक्स का, यानी वहां पर उस सिंबल को हटाकर हम क्या है, डिटरमिनेंट यानी इस तरीके से दो लाइन यानी खींच दो, तो वो क्या बन जाती है, आपकी डिटरमिनेंट बन जाती है। अब हमें क्या करना है, और डिटरमिनेंट ए के अवयवों के सखंड यानी को फैक्टर
यानी यानी को फैक्टर से एक मैट्रिक्स बनाएंगे हम एफ आई जे, ठीक है। फिर जो भी मैट्रिक्स बनेगी एफ आई जे, उस एफ आई जे ये जो मैट्रिक्स है ये हमने इस प्रकार से हमने किसकी इस डिटरमिनेंट ए के कॉरस्पॉन्डिंग, यानी ए जो है उस ए मैट्रिक्स था, उस ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट लिया, उस डिटरमिनेंट के कॉरस्पॉन्डिंग हम क्या निकाल रहे हैं, एक यानी कोफैक्टर वाली मैट्रिक्स निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये कोफैक्टर से बनी हुई मैट्रिक्स है। अब इस मैट्रिक्स का यानी कोफैक्टर से जो बनी हुई जो भी मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स का हमें क्या करना है, ट्रांसपोज करना है, ठीक है। तो उसका ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, जो भी मैट्रिक्स यानी ये जो पूरा का पूरा जो यानी रो दे रखी, इस पूरी रो को हमने किस में बदल दिया, कॉलम के रूप में लिख दिया, ठीक है। तो ट्रांसपोज किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने का मतलब क्या होता है, अगर कोई भी गिवन मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स के अंदर जो भी यानी इस तरीके से ये जो रो दे रखी है उस रो को किस में बदल दो आप, कॉलम में, ठीक है। यानी ये रो है उस पूरे को हमने इस कॉलम में लिख दिया, इस तरीके से देखो इस रो को इस रो को हमने इस कॉलम में लिख दिया, सेकंड कॉलम में, और थर्ड रो जो है उस थर्ड रो को हमने लिख लिख दिया किसके अंदर, थर्ड कॉलम के रूप में। तो हमारे पास क्या आ गया, एडजेंट ऑफ ए आ गया, ठीक है। तो किसी भी मैट्रिक्स का यानी मैं वापस से इधर समझा देता हूं, हमने क्या किया है, कोई एक मैट्रिक्स दे रखी है ए, ठीक है। ए हमारे पास मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है, 3 क्रॉस 3। अब इस 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स से सबसे पहले हमें क्या लेनी है, डिटरमिनेंट लेनी है, डिटरमिनेंट ऑफ ए। इस डिटरमिनेंट से हमें क्या बनाना है, आपको टी यानी कोफैक्टर वाली मैट्रिक्स बनानी है, ठीक है। कोफैक्टर बनाना है, कोफैक्टर वाली मैट्रिक्स कौन सी है हमारी, यानी एफ आई जे, एफ आई जे मैट्रिक्स बन गई। इफ इस एफ आई जे मैट्रिक्स का इस एफ आई जे मैट्रिक्स का हमें क्या लेना है, ट्रांसपोज लेना है, और ट्रांसपोज जो भी आएगा वही क्या है आपका एडजेंट ऑफ ए, ठीक है, ठीक है। तो एडजेंट ऑफ ए किस तरह से बनाना है आपको, तो यानी कोई भी गिवन मैट्रिक्स है उस गिवन मैट्रिक्स का यानी कोई भी गिवन मैट्रिक्स है उस गिवन मैट्रिक्स का सबसे पहले सारणिक लिखो, उस सारणिक से आप कोफैक्टर वाली मैट्रिक्स बनाओ एफ आई जे, और उस एफ आई जे का आप क्या ले लो, आप ट्रांसपोज ले लो, तो वही क्या बन जाएगा आपका एडजेंट ऑफ ए आ जाएगा मैट्रिक्स का, ठीक है। तो देखो एक एग्जांपल के साथ समझते हैं हम, ठीक है। देखने हमने एक मैट्रिक्स ली, देखिए शांति से समझिए, हमारे पास एक मैट्रिक्स ए जिसके अंदर कुछ एंट्रीज दे रखी है 1 1 और 1, 1 2 -3 और 2 -1 और 3, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है इस मैट्रिक्स की, ठीक है। ये जो भी गिवन मैट्रिक्स है उसका हमें एडजेंट ऑफ ए फाइंड करना है, ठीक है। एडजेंट ऑफ ए को फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, एफ आई जे वाली मैट्रिक्स, ठीक है। यानी कोफैक्टर बनाना पड़ेगा, कोफैक्टर वाली मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी। लेकिन कोफैक्टर वाली मैट्रिक्स बनाने से पहले हमें क्या बनाना पड़ता है, उसका माइनर फाइंड करना होता है। क्या फाइंड करना होता है, माइनर। यानी ये जो एफ आई जे की जो मैट्रिक्स है, यानी इस मैट्रिक्स को हम किस प्रकार से फाइंड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, माइनर निकालते हैं, ठीक है। माइनर को हम बोलते हैं एम आई जे, ठीक है। और एम आई जे जो है उसका हम क्या करते हैं, -1 की पावर आई प्लस जे, सॉरी वापस लिख देता हूं मैं इसको। हमें क्या निकालना है, जो भी मैट्रिक्स दे रखी है, ठीक है, ठीक है। अब हमारे पास मान लीजिए एक मैट्रिक्स थी ए, इस ए मैट्रिक्स से हमें क्या बनानी है, एक एफ आई जे वाली मैट्रिक्स बनानी है, ठीक है। इस एफ आई जे वाली मैट्रिक्स को हम कैसे बनाएंगे, तो ये जो एफ आई जे वाली जो मैट्रिक्स है, एफ आई जे यानी बराबर होता है -1 की पावर यानी आई प्लस जे और मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मैट्रिक्स कौन सी, एम आई जे। अब एम आई जे कैसे बनेगी, एम आई जे वाली जो मैट्रिक्स है उसको बोलते हैं माइनर, एम आई जे को हम क्या बोलते हैं, माइनर मैट्रिक्स। एम आई जे जो मैट्रिक्स है वो होता है माइनर, माइनर। अब ये माइनर मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, देखिए, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास ए मैट्रिक्स दे रखी थी, ठीक है, और इसका ऑर्डर में लिख देता तो कितना है, 3 क्रॉस 3, 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स देगी। तो स्टेप 1 के अंदर हमें क्या निकलना है, कैलकुलेटिंग माइनर यानी उप सारणिक लेना है। तो उप सारणिक कैसे लेते हैं, देखिए सबसे पहले हमें क्या है, इधर लिख देता हूं मैं, इसको हटा देता हूं मैं। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, इस ए मैट्रिक्स को हमने सारणी के रूप में लिखा। तो क्या हो जाएगा, 1 1 और 1, और दूसरा है 1 2 माइनस का 3, और उसके बाद है 2 माइनस का 1 और 3, ठीक है। अब इसका हमें ये जो पहला एलिमेंट है इसका हमें क्या निकालना है, माइनर M11, ठीक है। तो M11 कैसे बनेगा, आपको क्या करना है, यानी ये जो
अगर आपको M11 बनाना है, ये जैसे मैंने लिखा हुआ है M11, ये M11 कैसे आएगा देखो, यानी ये जो फर्स्ट एलिमेंट है M11, ठीक है, तो इस फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, यानी इस दोनों को आपको हाइड कर दो, तो ये जो बचा हुआ जो है रिमेनिंग जो है, ठीक है, रिमेनिंग जो है आपका, ये जो रिमेनिंग एलिमेंट बच गए, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा आपका, यानी M11 बन जाएगा आपका, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका M11, तो मैंने लिखा है 2 -3 1 -1 और 3, ठीक है, वापस बता देता हूँ मैंने, यानी आपको क्या करना है, आपको क्या निकालना है, M11 निकालना है, तो M11 के लिए, ठीक है, तो ये होता है पहला एलिमेंट आपका M11, ठीक है, तो ये जो है, तो M11 का मतलब ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, तो ये फर्स्ट रो होगी आपकी, और ये क्या आ गया आपका फर्स्ट कॉलम हो गया, ठीक है, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के अंदर जो एलिमेंट है आपका, यहाँ पे लिखा हुआ था 11, तो ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का आपको छोड़ देना है, यानी ये फर्स्ट रो होगी आपकी, और ये आपका क्या है पूरा, इन फर्स्ट कॉलम में, इन इनको छोड़कर रिमेनिंग जो बच गया ये आपका, ये चार एलिमेंट बच गए आपके, 2 -3 -1 और 3, ठीक है, इसको मैंने लिख दिया, यानी 2 -3 -1 और 3, इसका आपको सारणिक सोल्व करना है, तो वही क्या होगा आपका M11। अब सारणी को सोल्व करने का तरीका क्या होता है, अगर 2 × 2 की सारणी की, तो आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, जैसे 2 का मल्टीप्लाई 3 के साथ किया, तो कितना हो जाएगा आपका 2 × 3 6, बीच में आ जाएगा माइनस का साइन, और -3 × -1 कितना हो जाएगा आपका, यानी आंसर कितना हो जाएगा 3, तो M11 की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। तो इसी प्रकार से आपको अगर निकालना है क्या, M21 निकालना है, ठीक है, सॉरी M21 का M यानी 12 निकालना है, ठीक है, तो M12 हम किस तरीके से निकालेंगे, इधर मैं मैट्रिक्स लिख के रखता हूँ, ताकि आपको पता चले कि कौन सी मैट्रिक्स ले रहे हैं हम, ठीक है, हमारे पास ए जो है वो सारणी को उसका लिख देता हूँ, इन क्या था 1 1 1 एंट्री थी एक, ठीक है, और दूसरा क्या था आपका 1 2 -3, ठीक है, 1 2 माइनस का 3, और 2 -1 और क्या है आपका 3 है, ठीक है, अब इसका लेना है, ठीक, M12 ये हो जाएगा आपका M12 है, ठीक है, तो इस M12 के क्रॉसपोंडिंग आपका सारणी क्या बनेगा, तो 12 के क्रॉसपोंडिंग, तो ये जो 12 है, तो यानी 1 कॉलम, ठीक है, M12, ये 12 का मतलब क्या है, ठीक है, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो को और सेकंड कॉलम को हाइड कर दो, यानी फर्स्ट ये रही आपकी रो, इसको हाइलाइटर ले लेता हूँ, तो ये तो होगी आपकी फर्स्ट रो, और ये हो गया आपका सेकेंड कॉलम, ठीक है, इसको हाइड कर दिया, तो रिमेनिंग एलिमेंट कौन से बच गए, यानी 1 -3 2 और 3, तो मैंने लिख दिया, यानी 1 -3 2 और 3। अब इसका क्या निकालना है आपको, सारणिक निकालना है, ठीक है, तो सारणिक निकालने के लिए 1 और 3 का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यानी इसका 1 का 3 के साथ और 2 का -3 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो जाएगा, यानी 1 × 3 3, और 2 इंटू -3 कितना हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का, 3 + 6 कितना हो गया 9, ठीक है, तो ये 9 आ गया। सिमिलर इन वे में आपको क्या करना है, आपको निकालना है M13 निकालना है, क्या निकालना है M13, 13 का मतलब क्या है, यानी M13 का मतलब क्या है, ठीक, फर्स्ट और थर्ड कॉलम को हाइड कर दो, ठीक, तो यानी फर्स्ट रो कौन सी होगी आपकी, ठीक है, तो फर्स्ट रो तो ये होगी आपकी, और थर्ड कॉलम कौन सा हो गया, ये वाला थर्ड कॉलम हो गया, ठीक है, तो रिमेनिंग क्या बच गया आपके एलिमेंट, रिमेनिंग एलिमेंट बच गया आपके, एक तो ये 1 2 और 2 और -1, तो मैंने लिख दिया 1 2 2 और -1, इसका सारणी, ठीक है, तो इसका सारणी क्या जाए 1 × -1, तो -1 माइनस, ठीक है, फॉर्मूले का है सारणी को सोल्व करने का, जैसे 2 × 2 की सारणी के, ठीक है, तो हम इसको सोल्व करते हैं A11 A12 और A21 A22, ठीक, इसको सोल्व करने का तरीका है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, A11 इंटू A22, और बीच में साइन आएगा माइनस का, और A12 इंटू A21, इस प्रकार से सारणी को सोल्व करते हैं, ठीक है, तो इसमें हमने सोल्व किया थी 1 × 3, सॉरी इसको 1 × -1 और माइनस का 2 × 2 कितना हो जाएगा 4, तो ये आ जाएगा हमारे पास, कितना आ जाएगा माइनस का 5 आ गया, ठीक है, इसी प्रकार से हमें क्या करना है, ठीक है, सिमिलर वे में हमें क्या निकालना है, ये M21 निकालना है, ठीक है, M21 का मतलब क्या हो गया, M21 है, इसका मतलब सेकंड, यानी जो रो है आपकी और फर्स्ट कॉलम, ठीक है, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को हाइड कर दो आप, ठीक है, तो सेकंड रो जो है, ठीक है, इस मैट्रिक्स के अंदर, यानी इस मैट्रिक्स के अंदर सेकंड रो जो है कौन सी आपकी, ये वाली है सेकंड रो, और यानी कौन सा, यानी फर्स्ट कॉलम, ठीक है, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को हाइड कर दिया, तो हमारे पास क्या बच गया, केवल एक तो ये एंट्री बच गई, यानी ये वाली एंट्री बच गई, एक ये एंट्री बच गई, ठीक है, और एक ये एंट्री बच गई, और एक ये वाली एंट्री बच गई, इस प्रकार से 3 एंट्री बच गई हमारे पास, तो हमने इसको लिख दिया, ठीक है,
तो 1 1 2 और 3, ठीक है। सॉरी, ये ऊपर वाला है 1 1 और -1 और 3, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास, तो इसको सोल्व कर दिया हमने। इसको सोल्व इसको सोल्व कर दिया था, हमारे पास आंसर आ गया 3 इन 3 + 1 = 4, ठीक है। सिमिलर वे में आपको फिर से M22 निकालना है। M22 कैसे निकालेंगे हम? सेकंड रो और सेकंड कॉलम को हाइड कर देना है। जो भी मैट्रिक्स है उसके अंदर सेकंड रो और सेकंड कॉलम को हाइड कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा 1 1 2 3, ठीक है। तो 3 इंटू 1 इंटू 3, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई और इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? यानी 1 इंटू 3 और माइनस का 2 इंटू 1 इक्वल कितना जाएगा? 1। तो ये मैंने 1 लिखा हुआ है, ठीक है। सिमिलर वे में आप क्या निकालोगे? M23 निकालोगे। M23 आ जाएगा आपका, आप खुद से करके देखिए। M23 निकालना है तो सेकंड सेकंड रो और थर्ड कॉलम को हाइड करना है, ठीक है। यानी M23 आपको निकालना है तो आपको सेकंड रो और थर्ड कॉलम को हाइड कर दो। जो भी मैट्रिक्स हमें 3 क्रॉस 3 की दे रखी है, ठीक है, उसके अंदर आपको सेकंड रो और थर्ड कॉलम, ठीक है, ये थर्ड कॉलम हाइड कर दिए थे। यहाँ पर 1 2 और 3 4 ये एंट्री बच गई, तो वो लिख दी हमने, ठीक है। यानी 1 1 2 और -1, ठीक है। तो इसको सोल्व किया तो हमारे पास आंसर कितना आ गया? -3। अगेन फिर हमें लेना है M31। M31 का मतलब क्या है? M31 का मतलब है थर्ड कॉलम और सॉरी थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, ठीक है। यानी पहले जो नंबर लिखा है वो रो को बता रहा है और बाद में जो नंबर लिखा है वो कॉलम को बता रहा है। M31, तो यहाँ पर थर्ड वाला तो ये हो गया आपका रो, थर्ड वाली रो हो जाएगी आपकी, और यानी ये हो जाएगा आपका थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट कॉलम हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 एंट्री बचेगी, यानी ये 2 और 2 ऊपर, ये 4 एंट्री बच जाएगी। इन 4 एंट्री को हमने ले लिया यहाँ पर, ठीक है। आपके M31 के अंदर, ठीक है। तो 1 1 2 और -3, तो हम सोल्व करेंगे तो -5 आ गया, ठीक है। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं, यानी M32 की वैल्यू निकालेंगे और M33 की वैल्यू निकालेंगे। तो हमारे पास यानी जो भी माइनर है, ठीक है, इन 3 को 3 की मैट्रिक्स बन गई MIJ की, ठीक है। तो ये माइनर, ये जो मैट्रिक्स बनी वो किसकी? माइनर से, ठीक है, यानी माइनर से बनी हुई, और इसका ऑर्डर क्या है? 3 क्रॉस 3, ठीक है भाई। क्योंकि जो गिवन मैट्रिक्स है ए, वो भी क्या 3 क्रॉस 3 है, तो उसी की करस्पॉन्डिंग हम निकाल रहे थे, इसलिए 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स बनेगी हमारे पास। तो इन सभी एलिमेंट को लिख दिया हमने, ठीक है। जो भी आए थे उन सब की वैल्यू लिख दी। ये हो गया आपका M11, M12, M13, M21, M22 और M23, ठीक है। और देन आगे यानी M31, M32 और M33, ये सारी वैल्यू आ गई। अब हमें क्या बनाना है? Fij वाली मैट्रिक्स बनानी, को फैक्टर वाली मैट्रिक्स बनानी। ये Fij जो वाली जो मैट्रिक्स कौन सी? को फैक्टर वाली है, ठीक है, को फैक्टर। तो को फैक्टर निकालने के लिए क्या होता है? -1 की पावर i प्लस जे इंटू एम आई जे, ठीक है। जो एम आई जे मैट्रिक्स है वो, ठीक है। अब कुछ भी नहीं करना है आपको, यानी i प्लस जे क्या है? ठीक, i प्लस जे जो नंबर ऑफ रो और कॉलम की जो संख्या है उसका सम है, ठीक है। उसको -1 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो देखो पहला जो एलिमेंट है आपका, यानी इधर मैं बना देता हूँ। एफ आई जे जो मैट्रिक्स होती है वो क्या होती है आपकी? यानी वो मैट्रिक्स है F11, F12, F13, F21, F22, F23 और F31, F32 और F33, ये मैट्रिक्स है, ठीक है। ये मैट्रिक्स है। अब ये सारे यानी एम आई जे, तो ये आ गया, ये पूरा एम आई जे है, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई करना है -1 की पावर i प्लस जे, ठीक है। तो अगर मैं पहला एलिमेंट लेता हूँ, ठीक है, तो इधर मैं करता हूँ -1 की पावर i प्लस जे। 1 i की वैल्यू कितनी है? 1, और j की वैल्यू कितनी है? 1। 1 और 1 कितना हो जाए? 2। तो -1 का स्क्वायर कितना होगा? तो ये जो 3 है, इन 3 को मल्टीप्लाई करने से 1 से 3 हो गया आपका, ठीक है। अगेन सेकेंड एलिमेंट है आपका 9, ठीक है। तो इधर है इसकी वैल्यू हो जाएगी -1 की पावर 1 प्लस 2, कितना हो जाएगा? -1 की पावर 3, और -1 की पावर 3 कितना होता है? -1। तो यानी जो भी गिवन एलिमेंट है, यानी ये जो 9 है, उस 9 को -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा? ये माइनस का 9 आ जाएगा, ठीक है। फिर अगेन हमारे पास क्या है? अगर हम लिख रहे F13, ठीक है, तो F13 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -1 की पावर, यानी 1 प्लस 3 इंटू M31, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, यानी -3 और 1 कितना हो गया? 4। तो 1 इंटू M31, तो -1 इंटू M31 कितना होगा? तो -5, ये लो -5 इंटू 1, तो -5 ही आएगा, ठीक है। फिर अगेन क्या हो जाएगा? इसी तरीके से हम क्या निकालेंगे? F21 निकालेंगे। तो F21 इक्वल टू कितना हो जाएगा? -1 की पावर, यानी 2 प्लस 1 इंटू M21, तो कितना हो? 2 और 1 3, माइनस नेगेटिव साइन आ जाएगा, ठीक है। जो भी नंबर दे रखा है यहाँ पर, ये 4, तो उसका नेगेटिव साइन। और सिंपल तरीका क्या है, ठीक है,
यानी यहाँ पर जो भी साइन चल रहे हैं, ठीक है, 3 9 माइनस का 5 4 1 माइनस 3 इन माइनस 5 माइनस 4 प्लस 1, आपको क्या करना है, अल्टरनेट चलना है, ये प्लस फिर माइनस, इसको हटा देता हूं मैं। हम्म, आपको अल्टरनेट चलते रहे, यहाँ से प्लस से स्टार्ट करना है, प्लस माइनस फिर प्लस, फिर क्या जाएगा माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर क्या जाएगा प्लस, फिर माइनस और फिर प्लस, ठीक है। तो ये 3 है तो इधर भी 3 ही रहेगा, लेकिन ये यहाँ पर 9 है तो यहाँ पर इसका नेगेटिव साइन करना है, माइनस का 9 करना है, ठीक है। यहाँ -5 है तो प्लस माइनस का 5 ही रहेगा, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या आएगा, 4 में माइनस आ गया तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस का 4, ठीक है। फिर ये आ रहा है आपका 1 तो 1 ही है, ये 1 ही है। और -3 इधर माइनस आ रहा है तो इधर माइनस से मल्टीप्लाई हो गया, -3 इंटू 3, ये प्लस का 3 हो गया। फिर आपका आ रहा है, फिर प्लस आ रहा है तो ये तो सेम एज इट इज, अगर जहां प्लस आ रहा है वहां पर संख्या सेम रहेगी, माइनस का 5, वापस माइनस आ गया तो माइनस को, यानी यहाँ पर जो भी साइन है, यानी माइनस का 4 है तो यहाँ पर क्या करना है आपको, प्लस का 4 करना है, ठीक है। और यहाँ पर प्लस का 1 है तो ये प्लस का 1। इस प्रकार से आपकी मैट्रिक्स कौन सी बनेगी, एफ आई जे मैट्रिक्स बनेगी। और ये हमें निकालनी थी, ये कौन सी मैट्रिक्स है, कोफैक्टर वाली। अब इस मैट्रिक्स का, ये जो भी गिवन मैट्रिक्स है उसका हमें क्या लेना है, ट्रांसपोज लेना है, और वही क्या होता है आपका एडजेंट ऑफ ए होता है, ठीक है। तो इस एफ आई जे का हमने ट्रांसपोज लिया था, एफ आई जे का ट्रांसपोज, ठीक है। तो ट्रांसपोज का मतलब क्या है, यानी ट्रांसपोज का सिंपल सा मतलब ये है कि ये जो रो लिखी हुई है पूरी, 3 -9 और -5, इसको कॉलम के अंदर लिखो, 3 -9 और -5। अब ये जो सेकेंड रो है उसको सेकेंड कॉलम में लिखो, -4 1 और 3। फिर माइनस का 5 4 एक थर्ड रो है उसको थर्ड कॉलम में लिखो, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, फाइनली एडजेंट ऑफ टीम। तो वापस से मैं आपको रिवाइज कर लेता हूँ, हमने क्या किया, सिंपल कुछ भी नहीं किया है इसमें, उसको रबर कहा गया हमारा, इसको मिटा देते हैं हम। देखिए स्टेप 1 देखिए, स्टेप 1 में हमने क्या किया, स्टेप 1 जो भी मैट्रिक्स दे रखी है, कोई ए मैट्रिक्स दे रखी है तो उस ए मैट्रिक्स को सारणी के रूप में लिखो, सारणी को ए के रूप में लिख दिया। फिर सेकंड स्टेप में हमने क्या किया, स्टेप 2, स्टेप 2 के अंदर हम माइनर मैट्रिक्स बनाओ, ठीक है, माइनर एम आई जे निकालो। तो एम आई जे कैसे निकालेंगे हम, 3 जो भी मैट्रिक्स दे रखी है उसका एम आई जे निकालना है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के, ठीक है। अगर हमें M11 निकालना है, M12 निकालेंगे, ठीक है, M21 M22 M23 और M31 M32 और M33 कैसे निकालते हैं, अगर हमें M11 निकालना था तो फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम को हाइड कर दो, जो रिमेनिंग एलिमेंट बच गया उसका सारणिक निकालना है। फिर M21 M23 M12 इस तरीके से इन 6 की वैल्यू निकाल दी हमने, ठीक है। 1 2 3 मिसिंग हो गया क्या, M11 M12 M, हाँ M13 रह गया, M113, ठीक है। तो फिर M21 M22 M23, ठीक है। M इधर लिख दिया क्या, ठीक है, इसको हटा देते हैं। M31 M32 और M33, ठीक है। इस प्रकार से इन 9 एलिमेंट की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो जो आप एलिमेंट ले रहे हैं, जैसे M23 ले रहा हूँ तो 2 और 3 यानी सेकंड रो थर्ड कॉलम को हाइड कर दो, रिमेनिंग जो भी यानी 4 एलिमेंट बच गए उसका सारणिक निकालो। फिर M13 निकाल रहे हैं तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को छोड़ दो, हाइड कर दो, उसके बाद जो भी एलिमेंट बच गए, ठीक है, यानी उसका आप क्या निकाल दो, सारणिक निकाल दो। तो इस तरीके से निकालेंगे। फिर आपको क्या निकालना होता है, फिर क्या करना है, माइनर मैट्रिक्स आ गई। फिर आपको एफ आई जे चाहिए, तो एफ आई जे क्या होता है, -1 की पावर यानी आई प्लस जे इंटू एम आई जे, ठीक है। तो ये निकाल दो। सिंपल तरीका क्या है कि जो भी मैट्रिक्स आई एम आई जे, ठीक है, उसमें अल्टरनेट साइन के साथ साथ चलो, ठीक है। जैसे अल्टरनेट साइन के सेटिंग, अल्टरनेट साइन प्लस माइनस फिर प्लस माइनस फिर प्लस माइनस प्लस, इसके इस तरीके से चलोगे तो आपका क्या हो जाएगा, काम यानी हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से चलेंगे। यहाँ पे वापस लिख दो, प्लस फिर प्लस माइनस और फिर प्लस माइनस और फिर प्लस, ठीक है। इस तरीके से आपको चलना होता है। तो आपका क्या आ जाएगा, आपका यानी एफ आई जी मैट्रिक्स आएगी, को फैक्टर वाली मैट्रिक्स आएगी। ये जो भी को फैक्टर वाली मैट्रिक्स आएगी उसका हमें क्या लेना है, ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज लोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यानी जो फाइनली हम निकालना चाह रहे थे एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है।
ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एडजेंट ऑफ ए आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा है, और क्वेश्चन हम करेंगे, यानी कुछ इसकी प्रॉपर्टी की बात करते हैं, ठीक है। तो यानी प्रॉपर्टी क्या होती है एडजेंट ऑफ ए की, ठीक है। यानी प्रॉपर्टी ऑफ एडजेंट ऑफ ए, ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ एडजेंट ऑफ मैट्रिक्स, यानी इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ यानी ऑर्डर एन, अगर हमारे पास ए और बी जो स्क्वायर मैट्रिक्स है किसके, ऑर्डर एन की दे रखी है, ठीक है, तब यानी एडजेंट ऑफ ए, यानी एडजेंट ऑफ ए का भी एडजेंट अगर हमें लेना है तो वो किसके बराबर होता है, यानी डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस टू इंटू ए के बराबर होता है, ठीक है। यानी जब भी हमें क्या निकालना है, यानी जो भी मैट्रिक्स दे रखी है एडजेंट ऑफ ए अगर हमें दे रखा है, जैसे कि अभी हमने निकाला था ये, यानी ये निकाला था हमने, यानी एडजेंट ऑफ ए निकाला था, अगर इसका भी फिर से क्या निकालना हो, अगर हमें एडजेंट निकालना हो तो सेम प्रोसेस ना करके, ठीक है, जो अभी हमने जो प्रोसेस किया पूरा प्रोसेस ना करके उसको हम यानी ये भी कर सकते हैं, अगर ए का सारणिक निकाल दे, जो भी जितने भी ऑर्डर के मैट्रिक्स है, सारणिक ऑफ ए की पावर क्या कर दे हम, n माइनस टू, एन क्या है यहाँ पर ऑर्डर है, ठीक है, जो भी ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, जिस भी ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ऑर्डर तो सेम रहेगा, तीन, 3 क्रॉस 3 की, 4 क्रॉस 4 की, या 5 क्रॉस 5 की, ठीक है। 3 क्रॉस 3 की है तो यहाँ पर एन की वैल्यू 3 आ जाएगी, 4 क्रॉस 4 की है तो एन की वैल्यू कितनी है, 4 आ जाएगी, और 5 क्रॉस 5 की है तो एन की वैल्यू कितनी है, 5 आ जाएगी। तो यहाँ पर वैल्यू रख देंगे, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस टू इंटू यानी ए, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, एडजेंट ऑफ ए के बराबर होता है, ठीक है। तो एक तो ये हमें प्रॉपर्टी सीधी सीधी याद रखनी है, ठीक है। दूसरा, अगर पूछे कि आपको ए के ट्रांसपोज का, ठीक है, कोई मैट्रिक्स दे रही ए, और आपको ए के ट्रांसपोज का क्या निकालना है, एडजेंट ऑफ ए निकालना है, ठीक है, इसका निकालना है, कोई मैट्रिक्स दे रही ए और उसके हमें ए के उस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का एडजेंट निकालना है, तो वो क्या होता है, बराबर होता है किसके, एडजेंट ऑफ ए का ट्रांसपोज के, ठीक है। यानी आपको क्या करना है, सिंपली अगर कोई मैट्रिक्स दे रही ए और हमें बोला कि एडजेंट ऑफ ए का ट्रांसपोज, ए की ट्रांसपोज का एजेंट ऑफ निकली, हम क्या करते हैं, पहले तो ए का ट्रांसपोज लेते हैं, ए का ट्रांसपोज लेने के बाद एजेंट निकालते हैं, ठीक है, यानी फिर हम आंसर निकालते हैं एजेंट ऑफ ए के ट्रांसपोज का। या फिर आप ऐसे कर सकते हो, अगर ए आपको पता है, ठीक, ए मैट्रिक्स आपको पता है, और आप क्या करो उसका, यानी एजेंट ऑफ ए निकाल दो, अगर एजेंट ऑफ ए है तो उसका ट्रांसपोज कर दो, वही किसके बराबर होता है, एजेंट ऑफ ए के ट्रांसपोज के बराबर होता है। तो सिंपल सा मैंने लिखा है कि एजेंट ऑफ ए का ट्रांसपोज किसके बराबर है, एजेंट ऑफ ए के ट्रांसपोज की क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। फिर तीसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है, एडजेंट ऑफ ए इंटू बी बराबर होता है एडजेंट ऑफ बी इंटू ए। अगर कोई मैट्रिक्स दे कि ए इंटू बी और उसका हमें एडजेंट दे रखा है एडजेंट ऑफ ए इंटू बी, वो बराबर होता है किसके, यानी एडजेंट ऑफ यानी बी इंटू एडजेंट ऑफ ए के क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। तो एडजेंट ऑफ ए इंटू बी किसके बराबर होता है, एडजेंट ऑफ बी इंटू ए के क्या होता है, बराबर होता है। और हमें पता है कि कभी भी ए इंटू बी विच इज नॉट इक्वल टू बी इंटू ए, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन कम्यूटेटिव नहीं होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि एडजेंट ऑफ ए इंटू बी किसके बराबर होता है, एडजेंट ऑफ बी इंटू एडजेंट ऑफ ए के बराबर होता है। फिर एक और प्रॉपर्टी है, यानी ए इंटू एडजेंट ऑफ ए, यानी ए इंटू यानी एडजेंट ऑफ ए बराबर होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन। आई एन क्या है, यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, यहाँ पर लिख देता हूँ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है सिर्फ डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर बाकी सब जीरो। डायगोनल एलिमेंट में क्या होता है, जीरो जीरो, जीरो वन, जीरो 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 और वन, ठीक है। यानी ये जो डायगोनल है, इस डायगोनल में केवल डायगोनल एलिमेंट क्या रहेगा, वन 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 रहेगा, रिमेनिंग एंट्री सारी क्या रहेगी आपकी, जीरो। तो उसको हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर 3 क्रॉस 3 की है तो 3 क्रॉस 3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगी, यानी n क्रॉस n की मैट्रिक्स है तो n क्रॉस n की आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो किसके बराबर होता है, a इंटू एडजेंट ऑफ ए बराबर होता है एडजेंट ऑफ a इंटू ए के बराबर होता है। तो इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यानी ये वही वाली बात होगी कि a इंटू बी बराबर होता है b इंटू ए के, तो ये उल्टा ही लिखा है, यानी a इंटू एडजेंट ऑफ ए बराबर होता है एडजेंट ऑफ ए इंटू ए, ठीक है। तो यहाँ पर कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रहा है कौन, एडजेंट, ठीक है। हमेशा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में नहीं होगा लेकिन एडजेंट के केस में होगा, तो ए इंटू एडजेंट ऑफ ए बराबर होता है एडजेंट ऑफ ए इंटू ए के। इसका थोड़ा में ध्यान रखना है, ठीक है। इधर की साइड को मैं मिटा देता हूँ, रफ कर लेते हैं इसको। अब हम निकालेंगे इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स यानी क्या होता है, ठीक है, कैसे किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालते हैं हम, ठीक है।
इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स किसे कहते हैं? किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले नेसेसरी कंडीशन क्या होती है वो देखेंगे हम। ठीक है, देखो दो चीजें आप ध्यान रखिए, एक तो होती है सिंगुलर मैट्रिक्स और दूसरी होती है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, अब सिंगुलर इनवर्स निकालने से पहले यानी सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, वैसे देख लो इनवर्स यानी क्या होता है आपका, ए इनवर्स बराबर होता है एडजेंट ऑफ ए बटे डिटरमिनेंट ऑफ ए। ठीक है, डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करते हैं हम 3 क्रॉस 3 की, और मैं सिखा दूंगा। यानी 2 क्रॉस 2 की तो मैंने बताई दी आपको। ठीक है, 3 क्रॉस 3 की डिटरमिनेंट कैसे सोल्व करते हैं वो भी बता दूंगा। ठीक है, तो ए इनवर्स बराबर क्या होता है एडजेंट ऑफ ए बटे डिटरमिनेंट ऑफ क्या होता है ए होता है, लेकिन कंडीशन क्या है कि जो भी डिटरमिनेंट ऑफ ए है उसकी वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो होनी चाहिए। अगर इक्वल हो टू जीरो होगी, मान लीजिए अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या होगी जीरो होगी। ठीक है, तो जीरो होते ही अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए इनवर्स नॉट डिफाइन हो जाएगा, नॉट डिफाइन। ए इनवर्स को हम डिफाइन नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? देखिए ए इनवर्स बराबर क्या है हमारे पास, एजेंट ऑफ ए बटे डिटरमिनेंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू जैसे जीरो की तो 1/0 क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी बन जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये चीज क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइन हो जाएगी। इसलिए हमने कंडीशन क्या रखी, यानी किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स तभी फाइंड कर सकते हैं जब डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या हो नॉट इक्वल टू जीरो। अब इसी के आधार पर हमने दो प्रकार की मैट्रिक्स के बारे में हम देखते हैं, एक तो होती है सिंगुलर और दूसरी होती है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, सिंगुलर मैट्रिक्स का क्या मतलब होता है, देखिए सिंगुलर का मैंने लिखा भी है यहाँ पे, सिंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, यानी ऐसी मैट्रिक्स यानी जिसका डिटरमिनेंट वैल्यू क्या हो जीरो हो। ठीक है, यानी हमने कोई मैट्रिक्स ली ए और उसका डिटरमिनेंट निकाला। ठीक है, डिटरमिनेंट एक सिंगलटन वैल्यू होती है, जैसे यानी कोई मैट्रिक्स ले ली। ठीक है, यानी हमारे पास ए मैट्रिक्स है। ठीक है, 2 क्रॉस 2 की, 2 क्रॉस 2 की, तो उसका डिटरमिनेंट ए इक्वल टू 2 क्रॉस 2 का, मैंने फॉर एग्जांपल आपको समझाने के लिए ए इक्वल टू मैंने ले लिया 2 4 यानी 5 - 1। ठीक है, इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू एक सिंगल वैल्यू आएगी। ठीक है, 2 × 1 इन दोनों का आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 × -1 और माइनस यानी 5 × 4, तो कितना हो गया -2 और -20 इक्वल टू कितना हो गया -22। यानी डिटरमिनेंट एक्स क्या होती है, सिंगल वैल्यू आती है। ठीक है, डिटरमिनेंट एक सिंगल वैल्यू आ रही है, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि अगर सिंगल मैट्रिक्स कोई भी मैट्रिक्स आपकी सिंगुलर होगी। ठीक है, यानी कोई मैट्रिक्स दे रही कि ए और उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल दी और उसका आंसर कितना आ गया जीरो, तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाती है आपकी सिंगुलर कहलाती है। ठीक है, और सिंगुलर मैट्रिक्स का कभी हम इनवर्स फाइंड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो बता ही दिया, अगर सिंगल जीरो आ जाएगा तो नॉट डिफाइन हो जाएगा आपका। ठीक है, जैसे जीरो किस केस में आएगा, मैंने ले लिया ए इक्वल टू, इधर ले लिया मैंने 2 और 2 सारी इंटर सेम ले ली, तो क्या हो गया 2 × 2 4 - 4, क्या ये आंसर जीरो। तो ये ए क्या हो गया, अगर इस प्रकार की कोई मैट्रिक्स दे दी तो वो क्या है आपकी ए का डिटरमिनेंट कितना आ रहा है आपका जीरो, यानी डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू क्या आ रहा है आपका जीरो। इसका मतलब यानी ये जो ए मैट्रिक्स दे रखी है वो कैसी मैट्रिक्स है, यानी सिंगुलर मैट्रिक्स है। कैसी मैट्रिक्स है, सिंगुलर है। ठीक है, नॉन सिंगुलर का मतलब क्या है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, जैसे कि ऊपर वाली जो मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट कितना आ रहा है -22 आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, तो जो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होती है इन उसी का हम क्या निकाल सकते हैं, डिटरमिनेंट इन्हें निकाल सकते हैं। ठीक, अब इस नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का दूसरा नाम क्या है, ठीक है, इसको इसी को हम क्या बोल सकते हैं, इधर है नॉन सिंगुलर और इसको बोलते हैं हम इन्वर्टिबल। इसको मिटा देता हूँ, वापस लिखते हैं, क्या बोलते हैं, इन्वर्टिबल, INVERTIBL, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स भी कहते हैं। ठीक है, इन्वर्टिबल का मतलब क्या है, व्युत्क्रमणीय, व्युत्क्रमणीय, यानी ऐसे मैट्रिक्स जिसका व्युत्क्रम यानी इनवर्स फाइंड किया जा सकता है उसको बोलते हैं इन्वर्टिबल मैट्रिक्स या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, और जो सिंगुलर मैट्रिक्स है उसको बोलते हैं नॉन इन्वर्टिबल। नॉन इन्वर्टिबल, इसमें कंफ्यूजन मत होना, कंफ्यूज मत होना, दो अलग अलग नाम है। सिंगुलर को हम क्या होते हैं, नॉन इन्वर्टिबल बोलते हैं, और नॉन सिंगुलर को हम बोलते हैं इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल का हिंदी मीनिंग क्या है, व्युत्क्रमणीय, और सिंगुलर का मतलब क्या हिंदी में, अव्युत्क्रमणीय। अव्युत्क्रमणीय ऐसी मैट्रिक्स जिसका व्युत्क्रमण नहीं ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, हिंदी में थोड़ा सा अजीबोगरीब नाम है इसका, अव्युत्क्रमणीय, क्रमणीय, व्युत्क्रम यानी जिसका ज्ञात ही नहीं क्या कर सकते, इनवर्स। ठीक है, इसको बोलते हैं अव्युत्क्रमणीय। ठीक है, तो सिंगुलर का इंग्लिश एक और नाम कौन सा, नॉन इन्वर्टिबल, और नॉन सिंगुलर का नाम है इन्वर्टिबल। ठीक है, अगर एग्जाम में आ जाए तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है,
सिंगुलर और नॉन सिंगुलर, सिंगुलर का मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 और नॉन सिंगुलर का मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। दूसरा नाम भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है, और क्या होता है ये भी बता दिया, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ प्रॉपर्टी है यानी प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स, ठीक, इनवर्स की प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है। तो और इनवर्स का फॉर्मूला क्या है, वापस रिवाइज कर लें। इनवर्स का फॉर्मूला क्या है, ए इनवर्स इक्वल टू कितना होता है, यानी एडजेंट ऑफ ए बटे क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए होता है। और जहां पर डिटरमिनेंट ऑफ हमने ये सीखा, डिटरमिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू क्या होता है आपका, जीरो होता है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स, इनवर्स की प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, इनवर्स की पहली प्रॉपर्टी है नेसेसरी कंडीशन यानी फॉर द इनवर्स, यानी इफ डिटरमिनेंट ऑफ इज नॉट इक्वल टू जीरो, अगर कोई मैट्रिक्स दे रखी है उसका डिटरमिनेंट क्या आपका नॉट इक्वल टू जीरो दे रखा है, ठीक है, देन द इनवर्स ऑफ इनवर्स इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स एग्जिस्ट, ठीक है, तभी क्या करेगा, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो अगर आपको दिख नहीं रहा है तो हम इसको थोड़ा सा और बड़ा भी कर सकते हैं वैसे। तो नेसेसरी कंडीशन हमें पता चल गई, ठीक है। दूसरा है कि हर एक मैट्रिक्स का जो भी इनवर्स निकलेंगे, ठीक है, इनवर्स ऑफ एवरी मैट्रिक्स इज यूनिक, ठीक है। किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स जो होता है वो क्या होगा आपका अपने अपनी क्या होगा, यूनिक होगा, ठीक है। दूसरा, अगर ए और बी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, इन्वर्टिबल को हम क्या बोलते हैं, नॉन सिंगुलर भी बोलते हैं, ठीक है। इफ ए एंड बी आर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स यानी विद कॉमन मैट्रिक्स, ऐसे मैट्रिक्स जिसका हम क्या निकाल सकते हैं, इनवर्स निकाल सकते हैं, ऐसी मैट्रिक्स है, ठीक है। और कैसी, सेम ऑर्डर की, दोनों का ऑर्डर भी क्या है, सेम है, तब ए इंटू बी का इनवर्स जो होता है वो किसके बराबर होता है, बी इनवर्स इंटू क्या होता है, ए इनवर्स के क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। तो इनवर्स ऑफ एवरी यानी मैट्रिक्स इज यूनिक, ठीक है। फिर तीसरी प्रॉपर्टी पड़ी, अगर ए और बी दोनों इन्वर्टिबल मैट्रिसेस है, ठीक, ऑफ सेम ऑर्डर, ठीक है, देन द ए बी का इनवर्स बराबर क्या होता है, बी इनवर्स इंटू क्या होता है, ए इनवर्स होता है, ठीक है। फिर चौथी प्रॉपर्टी है, इफ ए इज इन्वर्टिबल, अगर ए कोई मैट्रिक्स दे रखी है वो इन्वर्टिबल है यानी जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है, तो ए का ट्रांसपोज जो है, ठीक, ए मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज आल्सो क्या होगा, इन्वर्टिबल होगा। यानी अगर कोई मैट्रिक्स हमें दे रखी है वो इन्वर्टिबल है, यानी कि इन्वर्टिबल का मतलब ऐसी मैट्रिक्स जिसका व्युत्क्रमण ज्ञात कर सकते हैं यानी इनवर्स फाइंड किया जा सकता है, तब यानी उसका जो उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे हम, ठीक है, तो उस वो जो ट्रांसपोज होगा वो भी आपस में वो भी क्या होगा, इन्वर्टिबल होगा, यानी उसका भी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। कोई ए मैट्रिक्स थी, ये क्या है, इन्वर्टिबल है, इन्वर्टिबल है, ठीक है। फिर हमने क्या किया, इसका ट्रांसपोज लिया, ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया, एक नई मैट्रिक्स आ गई, तो ये भी क्या होगा, इन्वर्टिबल होगी, इन्वर्टिबल होगी, ये हमें बताना है। इन्वर्टिबल है इसका मतलब क्या है, यानी ए के ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट विच इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये भी क्या होगा, नॉट इक्वल टू जीरो होगा, ठीक है। तो इसका इनवर्स भी क्या होगा, और इसको मिलते हैं ए ट्रांसपोज का इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट यानी करेगा, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है, ठीक है। तो चार प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी वापस से, यानी नेसेसरी कंडीशन डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू नॉट इक्वल टू जीरो है, तब किसी मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और मैट्रिक्स का जो भी इनवर्स होता है वो यूनिक होता है हर एक मैट्रिक्स का, और दो मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है, ठीक है, तब ए बी का इनवर्स बराबर क्या होता है, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स होता है, और अगर ए इन्वर्टिबल है तो देन ए ट्रांसपोज आल्सो इन्वर्टिबल, ठीक है, और उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब एक और यानी मैट्रिक्स का टाइप है, आपने पढ़ा कि सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, नॉन सिंगुलर क्या होती है, ठीक है। अब एक और मैट्रिक्स का टाइप है जिसको बोलते हैं हम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, इफ ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है उसको ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहेंगे यदि ए इनवर्स बराबर क्या है, ए का ट्रांसपोज, कोई भी मैट्रिक्स ली हमने उसका इनवर्स निकाला, वो उसके उसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज मैट्रिक्स के क्या है, बराबर है, तो हम उसको उस मैट्रिक्स को ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोल सकते हैं, या फिर हम ये बोल सकते हैं ए इंटू ए का ट्रांसपोज, यानी क्या दे दें, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, कोई मैट्रिक्स ए देखिए और उसका ट्रांसपोज देगा, उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आ जाए, या फिर ए का ट्रांसपोज इंटू ए का मल्टीप्लिकेशन भी किसी क्या जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर जाए, सेम ऑर्डर की जो यूनिट मैट्रिक्स है या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसके बराबर आ जाती है, तो उस गिवन मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक। जैसे काउंटर एग्जांपल, हमने एक एग्जांपल लिया, एक मैट्रिक्स ली ए जिसके अंदर cos 2 क्रॉस 2 की, इसका ऑर्डर कितना है, 2 क्रॉस 2 है, और cos अल्फा sin अल्फा माइनस का sin अल्फा और cos अल्फा, ठीक है। अगर आप इसका ट्रांसपोज दोगे तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हो जाएगा आपका, यानी जो आपकी रो दे रखी है उसको कॉलम में चेंज कर दो, यानी cos अल्फा और sin अल्फा, और इधर आ जाएगा आपका माइनस का sin अल्फा और cos अल्फा,
इसका ट्रांसपोज आ गया। आपको क्या करना है, ए का प्रोडक्ट मल्टीप्लीकेशन करना है किसके साथ, ए ट्रांसपोज के साथ। तो ए मैट्रिक्स तो ये रही आपकी, और इसका मल्टीप्लीकेशन करना है किसके साथ, ए ट्रांसपोज के साथ। ठीक है, जैसे हम इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे आपस में, ठीक है, तो वो एक आपकी इस तरीके की मैट्रिक्स बनेगी, यानी 1 0 0 1 इस टाइप की मैट्रिक्स बन जाएगी। अगर इस टाइप की मैट्रिक्स बन गई है, यानी इस टाइप की अगर मैट्रिक्स बन गई है, तो उस मैट्रिक्स को हम कौन सी मैट्रिक्स कहते हैं, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स यानी कहते हैं। ठीक है, आप मल्टीप्लाई करके देखना, मैंने मल्टीप्लिकेशन आपको सिखा चुका हूँ। ठीक है, फिर प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, और दूसरा आप ऐसे भी कर सकते हो इनवर्स फाइंड करके। ठीक है, इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं, तो यानी इनवर्स फाइंड करने का फॉर्मूला है ए इनवर्स यानी बराबर यानी एडजेंट ऑफ यानी ए बटे डिटरमिनेंट ऑफ ए। सबसे पहले एडजेंट ऑफ ए निकालिए, बिल्कुल सिंपल सी मैट्रिक्स है, 2 क्रॉस 2 की है। ठीक है, यानी अगर 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स दे रखी है तो आप यानी निकाल सकते हो, यानी ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स दे रखी है। ठीक है, तो आप सिंपल एडजेंट ऑफ ए निकाल सकते हो। तो मैंने बताया एडजेंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं। और 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड करना है, तो आपको क्या करना है, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लिकेशन और इन दोनों का आपस में मल्टीप्लिकेशन, यानी कि अगर मैं इधर निकाल के बता देता हूं आपको, यानी क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू किसकी क्या हो जाएगी आपकी, यानी cos अल्फा इंटू cos अल्फा, cos स्क्वायर अल्फा माइनस, और ये साइन अल्फा इंटू माइनस का साइन अल्फा कितना हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका, यानी प्लस का साइन स्क्वायर अल्फा। और हमें पता है cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा कितना होता है, यानी प्लस का 1 होता है। तो प्लस 1 आ गई, इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू कितनी है, प्लस 1, यानी डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसलिए इसका ए इनवर्स क्या करेगा, इस मैट्रिक्स का एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो आपको निकालना है। ठीक है, निकाल के चेक करना है आप, और तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी ए इनवर्स बराबर एडजेंट ऑफ ए बटे डिटरमिनेंट ऑफ ए। फिर उसका ट्रांसपोज क्या देखना कि ए इनवर्स, क्या ए इनवर्स इसके ट्रांसपोज के बराबर है या नहीं। अगर बराबर होता है तो गिवन मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो मैंने दोनों तरीके से आपको बता दिए, या तो आप ये वाला तरीका चेक चेक कीजिए, या तो इसको चेक करो या फिर इसको चेक करो। ठीक है, तो दोनों चेक करके आप यानी देख सकते हैं। ठीक है, कि cos अल्फा साइन दोनों को चेक करके देखना है कि ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है या नहीं है। ठीक है, तो चेक करना आपका काम है, मैंने आपको बता दिया। नहीं है समझ में आता फिर भी फिर से हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम। ठीक है, अब कुछ प्रॉपर्टी है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की, यानी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स जो है उसकी प्रॉपर्टी क्या दे रखी है, यानी प्रॉपर्टी है कुछ, इसको मैं समझा देता हूं क्या क्या प्रॉपर्टी। सबसे पहली प्रॉपर्टी, ठीक है, इनवर्स ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल। कोई भी मैट्रिक्स है, ठीक है, जैसे मैंने कोई एक मैट्रिक्स ले रखी ए, अगर ये ए मैट्रिक्स क्या है, ऑर्थोगोनल है, ऑर्थोगोनल है। ठीक है, ऑर्थोगोनल है। ठीक है, अगर ए मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल दे रखी है तो उसका इनवर्स, ए का इनवर्स, इस ए का इनवर्स जो है वो भी क्या होगा आपका, ऑर्थोगोनल होगा। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी इसको ध्यान रखना है, स्टेटमेंट में आ सकती है आपकी, इनवर्स ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज आल्सो ऑर्थोगोनल। ठीक है, दूसरा, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, दूसरी प्रॉपर्टी आपकी डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज प्लस माइनस 1। ठीक है, जो भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगी उसकी डिटरमिनेंट क्या होगी, या तो प्लस 1 होगी या माइनस 1। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन करवाया था, यानी ये, यानी ए मैट्रिक्स, ये जो ए मैट्रिक्स थी, यानी ये जो ए मैट्रिक्स थी, इस ए मैट्रिक्स का हमने सोल्व किया था, ये यहाँ पर सोल्व किया था, इसका डिटरमिनेंट निकाला कितना आ रहा है, प्लस 1 आ रहा है। तो या तो प्लस 1 आएगा या माइनस 1 आएगा। तो कोई भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ले लो, ठीक है, तो उसका यानी कोई भी ऑर्थोगोनल आप मैट्रिक्स ले रहे हो, ठीक है, तो उसका जो डिटरमिनेंट वैल्यू जो है वो हमेशा कितनी आएगी आपकी, यानी उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू जो है हमेशा क्या आएगी, प्लस माइनस क्या आएगी, 1 आएगी। ठीक है, दूसरा चीज, दूसरी तीसरी प्रॉपर्टी क्या है आपकी, इफ ए एंड बी आर सेम ऑर्डर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक है, देन ए बी एंड बी ए आल्सो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। क्या क्या मतलब इसका, ठीक है, अगर हमारे पास देर की कोई मैट्रिक्स है, ए ऑर्थोगोनल है, ठीक है, ए आपकी, थोड़ा सा इसको कम ले लेते हैं, अगर ए आपका क्या है, ऑर्थोगोनल है, ए इज ऑर्थोगोनल, ए ऑर्थोगोनल है आपका, ठीक है, और दूसरा क्या कह रहा है, बी बी, बी जो है वो भी क्या है आपका, ऑर्थोगोनल है, देन तब ए बी और बी ए जो होगा वो भी क्या होगी, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगी, वो भी क्या होगी, सेम ऑर्डर की होगी। ठीक है, ए बी और बी ए भी क्या हो जाएगा आपका, ऑर्थोगोनल होगा। अगर ए ऑर्थोगोनल है, बी ऑर्थोगोनल है, उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन ए इंटू बी, ए इंटू बी या और बी इंटू ए, ये भी क्या होगा आपका, एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ही होगी। ठीक है, तो ये तीसरी प्रॉपर्टी, तो तीनों प्रॉपर्टी मैंने आपको दिखा दी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है आपकी, तीनों इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी, इनवर्स ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल। दूसरा,
आप याद कर दीजिए, डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस क्या होता है, प्लस माइनस 1 होता है। और इफ ए एंड बी आर सेम ऑर्डर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स देन ए बी एंड बी आर आल्सो ऑर्थोगोनल। तो ये तीनों स्टेटमेंट के रूप में आ सकते हैं आपके क्वेश्चन में, जैसे आरपीएससी क्वेश्चन बनाती है स्टेटमेंट वाले, तो स्टेटमेंट बना के आपको दे सकती है, यानी विच वन इज करेक्ट, ठीक है। तो तीनों तीनों स्टेटमेंट आपको ध्यान रखने, ठीक है। अब सिंपल सा, यानी मैंने यहाँ पे स्टेप लिख रखी है किस प्रकार से हम किसी भी मैट्रिक्स का हम इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। तो मेथड ऑफ फाइंडिंग द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, तो सबसे पहली स्टेप में हम क्या करते हैं, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करने के लिए फाइंड ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, और देखना है हमें कि ए का डिटरमिनेंट वैल्यू जो है नॉट इक्वल टू 0 आएगा, तभी हम आगे क्या इनवर्स फाइंड कर पाएंगे। अगर मान लीजिए किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट वैल्यू क्या आ जाती है, 0 आ जाती है, तो देन हम फर्दर इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे इनवर्स के बारे में, ठीक है। तब सीधा सा बोलना है इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। अगर ए का डिटरमिनेंट वैल्यू क्या आ जाती है, 0 होती है, देन इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। नॉट इक्वल टू 0 आता है, तभी हम क्या निकाल पाएंगे, आगे इनवर्स फाइंड कर पाएंगे, ठीक है। तो दूसरा स्टेप में हमें क्या करना है, सबसे पहले स्टेप में हमें क्या निकालनी है, इस सारणी की वैल्यू निकालनी है डिटरमिनेंट ऑफ ए की। फिर हमें क्या निकालना है, कोफैक्टर बनाना है, ठीक है। कोफैक्टर वाली मैट्रिक्स बनानी है, फाइंड कोफैक्टर एफ आई जे ऑफ मैट्रिक्स करस्पॉन्डिंग एवरी एलिमेंट ऑफ ए आई जे, यानी जो भी यानी हर एक एलिमेंट है मैट्रिक्स ए का, उस ए आई जे का करस्पॉन्डिंग हमें क्या निकालना है, कोफैक्टर निकालना है। फिर हमें क्या निकालनी, कोफैक्टर वाली मैट्रिक्स को लिखना है, और फिर उसका क्या लेना है, आपको ट्रांसपोज लेना है, ठीक है। फिर क्या लेना है, उसका ट्रांसपोज ले लिया, तो ट्रांसपोज से हमें क्या निकल गया, एडजेंट ऑफ ए मिल गया, ठीक है। तो एडजेंट ऑफ ए की हर एक अवयव को हम क्या करेंगे, यानी सारणी की ए से भाग देकर ए का क्या करेंगे, हम इनवर्स फाइंड कर देंगे, ठीक है। जो भी आपका आया है यानी एडजेंट ऑफ ए, तो ए इनवर्स फाइंड करने के लिए हम यानी एडजेंट ऑफ ए की कोई मैट्रिक्स आएगी, उसको हम हर एक एलिमेंट को डिटरमिनेंट ए से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास उस गिवन मैट्रिक्स का क्या आ जाएगा, इनवर्स आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में मैं एसओ एग्रीकल्चर के अंदर जो क्वेश्चन आ रखे हैं दोनों, यानी इनवर्स फाइंड करने का और एडजेंट फाइंड करने का 2025 के अंदर, उन क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। तो आप तब तक के लिए इसको रिवाइज कीजिए, और किस प्रकार से किसी मैट्रिक्स का एडजेंट फाइंड करते हैं, जैसे मैंने क्वेश्चन लिख देता हूँ एक, यानी आपको सिंपल करना है, ए इक्वल टू मैट्रिक्स है 1 इन 5 माइनस का 1 और 3, आपको क्या निकालना है, इसका एडजेंट फाइंड एडजेंट ऑफ ए, इसका एडजेंट ऑफ ए फाइंड करना है। फिर एक और क्वेश्चन दे दिए, ए इक्वल टू 1 माइनस 2 3 4 5 7, नहीं 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स देता हूँ, क्योंकि 3 क्रॉस 3 के अंदर मैंने डिटरमिनेंट वैल्यू आपको फाइंड करना नहीं सिखाए, तो 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का ही आपको क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है, ठीक है। और 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का एक ट्रिक भी बताऊंगा, इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं, की शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा। एक मैट्रिक्स ए देखिए, -1 2 0 और 1, ठीक है, एंड फाइंड ए इनवर्स, आपको क्या निकालना है, ए इनवर्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो इन दो क्वेश्चन को आप ट्राई कीजिए, और भी अपने आप से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्लास में हम और क्वेश्चन को सोल्व करेंगे इसके ऊपर, और फिर हम रैंक निकालना सीखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, और आप हमारे